Hi friends, I'm Namrata Dagra and in this video we are going to discuss chapter number 5 of the book Hornbill for class 11th. The title of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, which was written by Naini Palkhiwala. Guys, if we try to get a bit of detail of this chapter, it was basically an article which was written by Naini Palkhiwala and published in a well-known newspaper, The Indian Express, on November 23rd, 1994, if I'm not wrong. And in this chapter the writer discusses about the deteriorating health of our planet अर्थ की जो बिगड़ती हुई हालात है, जो ओवर पॉपुलेशन हो गई है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके बारे में राइटर ने इसमें डिस्कस किया है. इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि ज़ाम्बिया में एक ज़ू है और उस ज़ू में एक केज के ऊपर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, लेकिन उस ज़ू के अंदर कोई एनिमल नहीं है. वहाँ एक मिरर लगा हुआ है जिसमें हम जो भी जाता है वो खुद को देखता है उसके अंदर. तो कहने का मतलब ये है कि द ह्यूमन बींग्स आर डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दैट ज़ू. एंड ऑल्सो द राइटर डिस्कसेस अबाउट द ग्रीन मूवमेंट, और जो इतनी सारी बिगड़ती हुई हालात है हमारी अर्थ की, एनवायरनमेंट की, उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी राइटर ने इसमें डिस्कस किया. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो गाइज, इस आर्टिकल में सबसे पहले जो राइटर हैं नैनी पाल्खीवाला, वो ग्रीन मूवमेंट की बात करते हैं जो कि 1972 में न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था. ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया सबको कि अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, वो भी एक लिविंग बीइंग है. जिस तरह से हम इंसान हैं, जीवित हैं, उसी तरह से अर्थ जो हमारा प्लेनेट है वो भी जीवित प्राणी है. और हम सब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, हम सब इसके पार्ट्स हैं, इसके अंग हैं. इसलिए इस अर्थ को अब हमें बचाना है. जो वातावरण जो बिगड़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो अर्थ पे लोड बढ़ रहा है. तो इसलिए हमें इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. अब अर्थ जो है एक एलिंग प्लैनेट बन गई है. एलिंग का मतलब जो बहुत बीमार है, क्रिटिकल सिचुएशन में है. फॉर एग्जांपल, इंसान जब बीमार होता है तो एक्सट्रीम लेवल पे कब पहुंचता है? जब वो वेंटिलेटर पे होता है. सेम वे में अर्थ जो है अब वेंटिलेटर पे है. इतनी ज़्यादा क्रिटिकल उसकी हालत हो गई है. तो हम सबको इसको बचाना है. इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें अवेयर होना होगा, खुद भी और दूसरों को भी अवेयर करना होगा, राइट. तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम इस तरह से यूज़ करें कि वो हमें भी पूरे पड़े और हमारे आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन तक भी वो सुचारू रूप से पहुंच सके. मतलब उन लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज की कमी महसूस ना हो. कहने का मतलब ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें. जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उन्हें कंज्यूम करें, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो रीन्यूएबल हैं. रीन्यूएबल मतलब जिनका पुनर्निर्माण हो सकता है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें दोबारा बनने में सालों साल लग जाते हैं. तो ऐसा ना हो कि हमारे एक्सेस ऑफ यूज़ की वजह से जो आने वाली जनरेशन हैं वो इन चीज़ों से वंचित रह जाए. फाइन. तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सिस्टमेटिक वे में रिसोर्सेज का यूज़ करना ताकि वो हमें भी पूरे पड़े और आने वाली जनरेशन तक भी वो पहुंच सके, अच्छे से सप्लाई हो सके. उसके बाद वो बात करते हैं ज़ाम्बिया में एक ज़ू की. लुसाका नाम की जगह है ज़ाम्बिया में. तो वहाँ एक ज़ू है. उस ज़ू में एक केज है. केज मतलब पिंजरा. ऐसा पिंजरा है वहाँ पर जिसमें कोई भी एनिमल नहीं है, लेकिन उस पिंजरे के ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. अब एनिमल किसको कहा है? पिंजरे में कोई एनिमल तो है ही नहीं. उस केज में एक शीशा लगा हुआ है और शीशे के सामने तो जो खड़ा होगा वही अपने आप को देखेगा. तो कहने का मतलब ये है ज़ू ने
सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ह्यूमन बींग्स को बताया है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, माइंड है, और उस माइंड के अंदर वो जो चाहे थॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी चाहे आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर सकते हैं, राइट। अपने इस ऐसे में नैनी पालकीवाला ने काफ़ी सारे फैक्ट्स का यूज़ किया है। फैक्ट्स कहते हैं तथ्यों को, जो सच में प्रूफ्ड फैक्ट्स हैं। इन चीज़ों पर रिसर्च होने के बाद में जो फैक्ट्स सामने आते हैं वो भी इनमें इन्होंने शामिल किए हैं। तो ब्रेंट कमीशन जिनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल कमीशन है जो कि एनवायरनमेंट के टॉपिक से डील करता है। तो ब्रेंट कमीशन की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्corched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? इसका मतलब ये है, ब्रेंट कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने एक क्वेश्चन रेज किया था कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, सक्सेसर्स होते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा ही प्लेनेट, ऐसा ख़राब हुआ क्रिटिकल सिचुएशन वाला प्लेनेट छोड़ के जाएंगे जिसमें कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, ना कोई पेड़ पौधे होंगे, हर जगह सूखा ही सूखा पड़ा होगा, डेजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा हर जगह, एलिंग एनवायरनमेंट, सब जगह पोल्यूशन, कहीं पर कोई हरियाली नहीं, सब कुछ ख़राब तहस नहस करके जाएंगे क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए? ये क्वेश्चन रेज किया था। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने वाली बात है कि हमने अपने इस एनवायरनमेंट की, अपने प्लैनेट अर्थ की क्या हालत बना दी है, राइट। तो इस ऐसे में 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ को डिस्कस किया गया है कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। कौन कौन से हैं? फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं। फॉरेस्ट तो सबको पता है, फिशरीज़ भी सबको पता है, ग्रासलैंड्स जहाँ पर घास उगती है और क्रॉपलैंड्स जहाँ पर खेती की जाती है। तो ये जो है सारे के सारे ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं चारों मिल करके। तो ये चारों क्या करते हैं? हमें फूड सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा ये हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। फाइन। लेकिन अब ओवर पॉपुलेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो इस चीज़ से क्या है कि हमारी जो ये 4 सिस्टम्स हैं इन सभी पर प्रेशर पड़ रहा है, जिससे क्या है कि इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें सामान चाहिए होता है कि मतलब जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी नहीं है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़। तो इससे क्या है, प्रेशर ही बढ़ रहा है अर्थ पर, इन सिस्टम्स पर। तो इसी तरह से अगर चलता रहा तो फिशरीज विल कोलैप्स। द राइटर इज़ नाउ कंसर्न्ड अबाउट द लेसनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट कट जाएंगे, सारे के सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी? जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उनका ख़त्म हो जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज़ रहती है वो बहुत एक्सटिंक्शन फेस करेगी, वो लुप्त हो जाएंगे सारे। तो वाइल्ड लाइफ ख़त्म होने के साथ साथ लैंड भी बैरन हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, जहाँ पर कुछ उगाया ना जा सके। ग्रासलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे, क्रॉपलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये जो है 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से ख़त्म हुआ जा रहा है। जेम्स स्पेथ जो है ना, उन्होंने एक रिसर्च में ये बताया हमें कि वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन acre and a half पर सेकेंड। 1.5 एकड़ फॉरेस्ट लैंड हम हर हाफ सेकेंड में, हर आधी सेकेंड में हम 1.5 एकड़ फॉरेस्ट लैंड ख़त्म कर रहे हैं, खो रहे हैं। इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन ने एक स्टडी की जो एनवायरनमेंट के ऊपर, उसने हमें वार्न किया है कि हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें उसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
and one of the major causes of the damage to environment is the growing population, the most important factor. Rising population, it's rising at a very higher rate, तो this is not a good sign. तो इसीलिए तो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग चाहिए, और फैमिली प्लानिंग तभी होगी जब सभी लोग एजुकेटेड होंगे और उनमें अवेयरनेस होगी, उनको हम जागरूक कर पाएंगे। जागरूक होंगे सभी लोग तभी वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो देयर इज़ अ मेजर नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन आज के टाइम में, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन is, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि हाँ, ये धरती जो है हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली जो हम इसका इस तरह से यूज़ करेंगे। We have borrowed it from our children, हमें अपने बच्चों से मिली है। ये बोरो करना मीन्स उधार लेना, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अभी अलार्म है ये आप सभी के लिए कि हम सभी को अपने प्लैनेट को बचाना है और इसे फिर से सुंदर बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज अ होल, नॉट एज डिसोसिएटेड पार्ट। इस वर्ल्ड को हमें खुद का मानना पड़ेगा, अपना पार्ट मानना पड़ेगा, हमारा है सारा वर्ल्ड, इसलिए इस सबको अवेयर होना पड़ेगा। थोड़े थोड़े एफर्ट्स सबकी तरफ से होने चाहिए, कोई एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सभी को मिलकर एफर्ट्स करने होंगे, तभी हम अपने इस प्लैनेट को बचा पाएंगे। पृथ्वी को हम अपनी माँ बोलते हैं ना, पृथ्वी माँ, धरती माँ, तो उन्हें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गो ग्रीन गो ग्रीन गो ग्रीन गो ग्रीन, प्लेज to plant a tree, everyone. Pledge to plant a tree, everyone. Save water, go green, and save Mother Earth. So friends, this was the chapter. And to conclude, I would like to say that हमारी जो अर्थ है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गई है, क्रिटिकल हो गई है, and we must do our best to save it. इसको बचाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने होंगे, प्लांट्स लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा, राइजिंग पॉपुलेशन को रोकना होगा, और इसके लिए सबका एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी मिलकर एफर्ट्स करेंगे तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, अर्थ को बचा पाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।